हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माँ गायत्री कॉस्मेटिक एंड बैंगल स्टोर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं कुछ कमेंट आई थी मेरे पास कि मेरी शॉप खुले हुए कम से कम 15-20 दिन हो गए और सेलिंग नहीं बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कुछ नहीं करिए, आप चुपचाप से थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे जान पहचान होने लगती है, सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई नई कॉस्मेटिक शॉप खुली हुई है और या फिर किसी भी चीज़ की नई शॉप खुली है, तो वो धीरे धीरे कस्टमर एक दूसरे से कहते हैं कि वहाँ पे शॉप खुली है, चलो एक बार देख के आए कि वहाँ पे कैसा सामान मिलता है और कैसा नहीं मिलता है। तो ऐसे ही एक दूसरे से धीरे धीरे जान पहचान होती है, फिर एक आता है, दो आते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोगों की शॉप चलने लगती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। जब मैंने ओपन की थी तो ओपनिंग के दिन भी कम ही कस्टमर आए थे, फिर उसके बाद जान पहचान होने लगी, कस्टमर आने लगे, लेडीज़ें भी आई, जिससे मेरी जान पहचान ज़्यादा हुई। फिर एक के बाद एक दो ऐसे ज़्यादा जानकारी होती रही। अब मेरी शॉप पे लोग आती हैं, लेडीज़ हैं जो मेरी जान पहचान की हैं, वो भी आती हैं, उनके साथ जो और हैं वो उनके साथ लेके आती हैं। तो ऐसे ही शॉप चलने लगती है। और यही पूछा था किसी ने, तो मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि ऐसे ही आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि एकदम से कोई काम नहीं होता है, आप लोग जानते हैं, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो आप इंतज़ार कीजिए और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने तो लग ही जाते हैं सेटल होने में। तो आप अपनी शॉप पे ऐसे ध्यान दीजिए कि कौन सा हर वैरायटी का सामान रखें, हर तरह का रखें, छोटा बड़ा, और जिस तरह का एरिया हो उस तरह से सामान ज़्यादा आप लोग लाएं, जिससे आपके कस्टमर जो आएँ तो वो खाली नहीं लौटें। और अगर खाली नहीं लौटेंगे तो फिर वो कहीं नहीं जाते हैं, आपकी शॉप पे आएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सारा सामान यहाँ पे कॉस्मेटिक का सारा सामान आपका उन्हें वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए वो कहीं और नहीं जाएंगे, उन्हें पता होता है एक बार आके आप रेट में भी सही से उन्हें थोड़ा सा, जब शुरुआत करें तो थोड़ा सा छूट ही दे के चलें, क्योंकि जब हमारी शुरुआत होती है तो हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना चाहिए। शुरुआत में हम थोड़ा थोड़ा सा ही मार्जिन लें, जिससे कस्टमर बन जाएं। और जितना आप अच्छे से बिहेव भी अच्छे से करें, क्योंकि जब आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, इसलिए आप व्यवहार भी अच्छे से ही करें। तो शुरुआत में आप कम मार्जिन लें तो यही बेहतर है। फिर आगे आगे आप लोग देखेंगे कि कॉस्मेटिक पे ध्यान भी दें, जो सामान आपका सेल होता रहे वो आप लाते रहें, क्योंकि जब सामान सेल हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो कस्टमर लौट जाएंगे। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, जो सामान आपका सेल होता रहे वो आप प्रॉपर रखते जाएं, छोटा बड़ा मीडियम हर साइज़ का। और अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी देख लें कि कैसे ग्राहक आते हैं, उस तरह से आप सामान रखें। अगर चूड़ियाँ भी हैं आपके पास, बैंगल रखते हैं, तो आप उन कलरों पे भी ध्यान दें। जो कलर आपके पास अवेलेबल ना हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें, जो ज़्यादा बिकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेड, मैरून और ब्लैक, इस तरह ब्लैक लड़कियां लेती हैं वेलवेट में, ये ज़्यादा बिकता है। ब्लैक और मैरून और रेड, ये तो श्रृंगार के सामान में अधिक से अधिक सेल होता है। चूड़ियाँ अगर आपने रखी हैं साथ में तो ये चूड़ियाँ आप ज़रूर रखें। और उसके बाद हुआ बिंदी, बिंदी भी रेड और मैरून में आप ज़रूर रखें। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं। कॉस्मेटिक में बहुत सारा सामान होता है, जिससे मैं एक बार नाम लेके नहीं बता सकती कि ये सामान आप रख लो। बहुत सारा सामान है कॉस्मेटिक का, जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं वो भी भूल जाते हैं कितनी होती है। जब हम होल सेलर की दुकान पे जाते हैं तब हमें पता चलता है कि कॉस्मेटिक का कितना सामान है। तो आप जब एक बार ले आएंगे, उसके बाद ग्राहक आएंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप में किस चीज़ की कमी है, क्योंकि ग्राहक जब मांगता है तो हमें पता चलता है कि हम लोग ये सामान लेके नहीं आए हैं या ये मेरे पास नहीं है। तो आप जब वो ग्राहक आए तो आप उसकी लिस्ट, एक अलग से लिस्ट बना के तैयार कर लें कि क्या मांगा है, उस पर आप लिख लें। और फिर लिखने के बाद
जब आप ऑर्डर करें या वहाँ जाएं होलसेल मार्केट, तो आप वही सामान लेके आएँ जो मांगा था। और वो बताए होलसेल जो आप जब आप होलसेल मार्केट जाओगे या फिर उनकी शॉप पे जाओगे, तो वो लोग खुद ही बता देते हैं कि हम लोगों को ये सामान आपको ज़रूरत होगी, आप ये भी ले जाइए, ये भी ले जाइए। लेकिन आप अपने दिमाग से चलिए, क्योंकि जो आपके यहाँ ज़्यादा सेल होता है वो सामान आप ज़्यादा लेके आइए। जो आपके यहाँ कम सेल होता है वो सामान आप मत लाएं, थोड़ा ही लाएं, जिससे आपको मतलब आपके पैसे उसमें ना फंसें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं वो चीज़ें आप ज़्यादा लेके आएँ, और जो चीज़ें कम सेल होती हैं वो आप कम लेके आएँ। तो आई होप जिस किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कमेंट करके कि मैं क्या करूं, तो उसका जवाब आपको मिल गया हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरी वीडियो आने वाली है, और सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले। और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।